आ लुका वाले कौन सी तरह बढ़िया तरह है। आ लुका वाले आ अरे आ आ सियाक सुधा छोड़ रखो आ बोले चढ़ाओ गीत बने ଦେଇଛନ୍ତି पढ़ाओ ले सब छुआ ओडिया वीडियो आसछ ठीक सब ठीक अछि स्टार्ट करिया तो गोटे थम्स अप कर दो ना जान करिया ओके ठीक अछि देखो लास्ट क्लास रे हमें रेट ऑफ रिएक्शन विषय रे पढ़ देथिले नहीं रेट ऑफ रिएक्शन रो फॉर्मूला तार डेफिनेशन रेट एक्सप्रेशन रेट ऑफ अपीयरेंस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एरा सब तुमको करे देथिले एवं न्यूमेरिकल क्वेश्चन मते केतरा भी करे देई थिले तो आज हम स्टार्ट करिया फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन को फैक्टर सर ऊपर आज्ञा सर वॉइस टा स्लो आछि हला ठीक अछि एबे ठीक आसला यस सर तो एबे हम स्टार्ट करिया फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन को फैक्टर ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करे रेट ऑफ रिएक्शन बहुत गुड फैक्टर ऊपर डिपेंड करे एसो गोटे गोटे करी मो पॉइंट वाइज लिखि देछि जेमति कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेशर टेम्परेचर कैटलिस्ट नेचर ऑफ रिएक्टेंट बुझिला कि सेमति तमरो ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स एमति बहुत गुड फैक्टर अछि एमति देखिले तो एमति केते गुड फैक्टर आसी बुझिला कि सेतुरु इंपोर्टेंट फैक्टर जोटा सेगुडा को तमे निहाती मन रखिबा दरकार जेमति कि नेचर ऑफ कोन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जोटा कि हमें डिटेल रे पढिबा या विषय रे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विषय रे डिटेल रे पढिबा टेम्परेचर केमिति टेम्परेचर इफेक्ट पकोज या विषय रे हमें डिटेल रे पढिबा कैटलिस्ट हमर कोर्स रे नाही ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज या विषय रे भी हम टिके टिके इंफॉर्मेशन दबा सेमति सरफेस एरिया इंटेंसिटी ऑफ लाइट नेचर ऑफ सॉल्वेंट नेचर ऑफ रिएक्टेंट ये सब बहुत बड़े फैक्टर अछि बुझिला कि एमति लिखले एमति आहुरी केते फैक्टर हो तुमको जब परीक्षा पचारो कि राइट डाउन एनी 4 फैक्टर राइट डाउन एनी 2 फैक्टर ये भाया पचार तो मेन फैक्टर भितर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तमें जिते अधिका रिएक्टेंट नब से अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन अधिका हम तमें जिते कम रिएक्टेंट नब रेट ऑफ रिएक्शन कम हम जब धर दीपावली बुझेगा कि तुम जीव 10 टका देखिए बाण आण सी बाण टका फुटे सी फुस्किन फुट तुम्हें 10,000 टका देदेव से तुम गोटे बस्तार बाण दब ताको आनी फुटे तुम घर ही फाटी उड़ी बुझेला कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऊपर डिपेंड करे बापा पचारे बाबा घर कुआडला ना मु देखुतिले जे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ठीक अछि केते बुझेला कि तो रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन तुम पाखरे जते अधिक आसीबो से अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन भी फटाफट हो बुझेला कि छोटिया सुनु फुटी के आनिबो एक आंथरे मारिबो हेले कि गोटे जोडे तीनटा चारटा पांचटा 10,000 खंडे सुनु फुटी के माइला परे ए कांथरे जदी फाटा खंडा हो बुझेला कि टोटल सुनु फुटी नहीं गोटे 250 किलो रो 250 किलो रो गोटे बड़ आरडीएक्स आनी ए कांथरे मारी माने ये कांथ कोन आम साइड घर 5टा घर कांथ भी भांगी चुना हो सी भी लोक भी पाउंस भी मिसी सब एकाथरे विभूति बुझला नहीं कारण से रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्पीड हो तेणु जिते रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन अधिका नब से अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन अधिका आसीबो सेमती प्रेशर गोटे फैक्टर टेम्परेचर कैटलिस्ट नेचर ऑफ रिएक्टेंट ये सब विभिन्न प्रकार फैक्टर जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करे बुझे कि आमे प्रथम फैक्टर आम पढ़िबा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन जदि हमें बढ़ेबा बा रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन जदि हमें कमेबा ताहले कोन इफेक्ट पड़िबो तो रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन जो आसे सीए रेट ऑफ रिएक्शन को केमिति अफेक्ट करे ताकू बुझिया पे गोटे लॉ आसे दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन दी मार्किया परीक्षा रे ऑलरेडी बहुत थरा पचारछि बुझले कि इंपोर्टेंट लॉ ऑफ मास एक्शन मास माने एठी एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करथि सेतबेले एक्चुअली कंसंट्रेशन नुआ नुआ जेतबेले डेवलप हेतला केमिस्ट्री सेतबेले एक्चुअली कंसंट्रेशन टर्म बोली किछि डिराइव करा जाय नथला सेतबेले कंसंट्रेशन बदले तार आ जायथला एक्टिव मास तनु ना दिसने लॉ ऑफ मास एक्शन हो तो एटी मास माने नुह जे वेट एटी मास माने कोन कंसंट्रेशन तेणु द लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन is proportional to active masses of the reacting substances
at constant temperature. Law of mass action कहया कथा कि जे कोनोसी गोटे केमिकल रिएक्शन नबा तार जो रेट ऑफ रिएक्शन आसीबो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant बा एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट. रेट ऑफ रिएक्शन कहा पर डिपेंड करिवो concentration of reactant ऊपर डिपेंड करिवो बा एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ऊपर डिपेंड करिवो. धरिनियो मु कहली A gives D. तो ए केस रे जदि मु लिखिबी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन तो बेटा एठी आसीबो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट एठी के ए तो ए रो कंसंट्रेशन सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. कंसंट्रेशन बा एक्टिव मास सेतबेले लिखा जाए सबले स्क्वायर ब्रैकेट रे रिप्रेजेंट करा जाए. बुझिला ये हला जिंस. अच्छा जदि बेटा मोर गोटे जनरल हाइपोथेटिकल रिएक्शन मु कंसीडर कली A plus B gives C plus DD. इटी कैपिटल A कैपिटल B होचंद रिएक्टेंट, कैपिटल C कैपिटल D होची प्रोडक्ट, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d होची स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट गुडाक. तनो ए केस रे जदी मूल रेट ऑफ रिएक्शन रो एक्सप्रेशन लिखिबी तले एठी आसीबो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन बेटा कोन ना जेते रिएक्टेंट थी. लॉ ऑफ मास एक्शन कहा जाय रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तेटी जेते रिएक्टेंट अछि एठी रिएक्टेंट ए गोटे अछि आ गोटे रिएक्टेंट तमर कोन अछि बी गोटे अछि. ई जेते सब रिएक्टेंट अछंती एमानकर कंसंट्रेशन रो प्रोडक्ट टू दी पावर सेमानकर स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट माने एमानकर जो कंसंट्रेशन तार मल्टीप्लिकेशन कर दवा एवं ये जो स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ताको को आकार लिख दवा पावर आकार लिख दवा. तो ये टू दी पावर आसीबो ये आसीबो टू दी पावर बी. बुझेला. तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो हमें पढुतले हमें के रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. यदि बहुत गुडे रिएक्टेंट थिबो तले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. जेते सब रिएक्टिंग स्पीसीज थिबे सेमानकर कंसंट्रेशन रो मल्टीप्लिकेशन टू दी पावर सेमानकर स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जहां सेमानकर स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट थाए ताकू पावर आकार रिप्रेजेंट करंती. तो बेटा यदि मते लॉ ऑफ मास एक्शन रो स्टेटमेंट पचारे ताले लॉ ऑफ मास एक्शन रो स्टेटमेंट बेटा मोर एटा आसो कोन ना सर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन according to law of mass action the rate of a chemical reaction is the rate of a chemical reaction is a directly proportional to the product of product माने multiplication to the product of concentration of reactants हैला raised to the power their stoichiometric coefficients as in the balanced chemical equation. ये हैला तमरो स्टेटमेंट. बुझाई तुम देखि पचारे कि बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन रो स्टेटमेंट कोन ना सर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ ए chemical reaction is directly proportional to the product of a concentration of reactants raised to the power their stoichiometric coefficient as in the balanced chemical equation. जदि गोटे balanced chemical equation हम नउचे से balanced chemical equation रे जो stoichiometric coefficient हो ताको हमें कोथर लिखिबा पावर आकार रे रिप्रेजेंट करिबा. बुझले कि जेमति कि एग्जांपल धरिने मु बिटला तो मु कहली कि सर H2 plus I2 gives 2HI. ए केस रे बेटा जदि मु लॉ ऑफ मास एक्शन कथा कहबी तले अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट एठी किए ना सर हाइड्रोजन एठी गोटे रिएक्टेंट एवं आयोडीन एठी गोटे रिएक्टेंट. तने एमानकर कंसंट्रेशन रो मल्टीप्लिकेशन टू दी पावर सेमानकर स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. एठी स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के किछि नै माने 1 सेठी भी किछि नै माने केते 1 तो टू दी पावर एठी 1 आसी.
धरिनिया मते आ गोटे रिएक्शन दे थांता कि सर 2NH3 gives N2 plus 3H2 तो ए केस रे बेटा तले एठी मु लिखिबी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन कहां पर डिपेंड करिवो ना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हला अमोनिया अमोनिया रो कंसंट्रेशन टू द पावर इट्स स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंस कला पर जो स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट थिबो ताकू कोन करंती ना पावर आकार रिप्रेजेंट करा जाय ताकू पावर आकार रिप्रेजेंट करा जाय ठीक अछि तो ये हला जिंस लॉ ऑफ मास एक्शन सरियला नेक्स्ट आसे हमें रेट लॉ नेक्स्ट टाइम आसीबा रेट लॉ लॉ ऑफ मास एक्शन जो आसे ई गोटे बेटा थियोरेटिकल कांसेप्ट एटा होछ गोटे कोन थियोरेटिकल कांसेप्ट आमे जे कोनोसी गोटे केमिकल रिएक्शन एठी नै गले जेमति कि मु कहले H2 I2 gives 2HI तो आसिला कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन कंसंट्रेशन टू द पावर 1 एवं आयोडीन रो कंसंट्रेशन टू द पावर 1 ये जो जिनस मु लिखिली ये जिनसटा जो बेटा मु लिखिची एठी एक्चुअली कोन हेची ना मु जस्ट रिएक्शन को देखिली लिखिदेली सत सतिका रेट ऑफ रिएक्शन हाइड्रोजन रो कंसंट्रेशन टू द पावर 1 ऊपर डिपेंड करूची कि टू द पावर 2 ऊपर डिपेंड करूची कि टू द पावर 1/2 ऊपर डिपेंड करूची मु देखिची कि मु देखिनी मु जस्ट केमिकल रिएक्शन को देखिली लिखिदेली सत सतिका रेट ऑफ रिएक्शन हाइड्रोजन रो कंसंट्रेशन डिपेंड करू नथिवो यदि रेट ऑफ रिएक्शन हाइड्रोजन रो कंसंट्रेशन आयोडीन रो कंसंट्रेशन टू द पावर 2 ऊपर डिपेंड करथिवो टू द पावर 0.6 ऊपर डिपेंड करथो सेमति किछ कहि हबो तेरा एक्सपेरिमेंट कले जणा पड़िबो तो जदि मु सत सतिका एक्सपेरिमेंट करिकिरी बाहर करिवि कि एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन हाइड्रोजन को कंसंट्रेशन ऊपर डिपेंड करू जदि को पावर ऊपर डिपेंड करू यदि एक्सपेरिमेंट करिकिरी बाहर करिबा एक्चुअली हमें ऑब्जर्व करिकिरी बाहर करिबा एवं से एक्सप्रेशन टा लिखिबा सेटा कहंती रेट लॉ एठी जो लॉ ऑफ मास एक्शन हिसाब रे हमें लिखि देइछे एक्चुअली ये सब बेले करेक्ट आसे सेमति किछ ठीक नै आसी पारे मु किछ मना करनी जे लॉ ऑफ मास एक्शन भूल लॉ ऑफ मास एक्शन भी केतरा जगह ठीक आसे किंतु बेले बेले ये जिंसटा मैच करे नै जेमति हमें जो रिएक्शन लिखि जे एठी देले मतलब मु रेट लॉ हिसाब रे लिखिबी एठी यदि मु अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हिसाब रे यदि लिखिबी तले एठी आर जो आसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमोनिया रो कंसंट्रेशन टू द पावर 0 ता माने एठी रियलिटी रे जते बेले चेक करा गला अमोनिया रो कंसंट्रेशन बढ़ेले बा कमेले रेट ऑफ रिएक्शन ऊपर किछि इफेक्ट पड़िबोनी किंतु लॉ ऑफ मास एक्शन हिसाब रे अमोनिया रो कंसंट्रेशन यदि मु डबल करबी रेट ऑफ रिएक्शन 2 रो स्क्वायर हे जो माने 4 गुणा हे जो किंतु रियलिटी रे चेक कला लगु अमोनिया रो कंसंट्रेशन बढ़ेले अमोनिया रो कंसंट्रेशन कमेले सा देखलो किछि हेलानी बुझो ना बुझोनी तेनु लॉ ऑफ मास एक्शन मु कहूनी जे भूल बेली लॉ ऑफ मास एक्शन ठीक किंतु सब बेले ठीक बेली गारंटी नाही सब बेले ठीक बेली गारंटी नाही तेनु से केस रे हमें कोन करबा ना मन इच्छा देखि करी लिखि दबा हमें एटी भूल कले कोन ना हमें देखिले एटी 2 अछि ऊपर बसे देले 2 भाई हमें एंती मन इच्छा लिखि दबानी हमें कोन करबा ना एक्सपेरिमेंट करबा बा ऑब्जर्वेशन करबा सत सतिका रेट ऑफ रिएक्शन केते ऊपर डिपेंड करछ सेटा लिखिबा से जो एक्सप्रेशन ता आसीबो दैट इज कॉल्ड एज रेट लॉ सेटा को हमें कहबा रेट लॉ तेणु करी धरिनिया मत गोटे रिएक्शन देला कि सर ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी तेणु ए केस रे जदि मु रेट एक्सप्रेशन लिखिबी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रो कंसंट्रेशन गुणन बी रो कंसंट्रेशन टू दी पावर मु लिखि दोतली ए सेठी लिखुतली टू दी पावर बी किंतु वर्तमान सेटा करिवि नाही वर्तमान मु एक्सपेरिमेंट करिवि टीठी टू दी पावर जहा वैल्यू आसीबो सेटा लिखिबी टू दी पावर किछि भी आसी पारे धरि रे एठी अल्फा आसिला धरि ने बीटा आसिला जहा भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आसीबो सेटा मु लिखिबी जदी एमिति मु एक्सप्रेशन लिखुची ताले सेटा कोन कुआ जिवो रेट लॉ बोली कुहा जिवो तेणु अकॉर्डिंग टू रेट लॉ द रेट ऑफ ए chemical reaction is directly proportional to the product of concentration of reactants raised to the power the value that is obtained
experimentally, that is obtained experimentally। से क्या कहता है कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बा यदि बहुत गुड रिएक्टेंट अछि ताले प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किंतु जो वैल्यूटा तुम एक्सपोनेंशियल पावर रे लिखिबो सेटा मन इच्छा लिखिबो नाही सेटा तुम एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू ऑब्टेन करिवो सेटा को लिखिबो। तो एठी अकॉर्डिंग टू बेटा जतो बळे मु लिखिबी रेट लॉ से केस रे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर अल्फा बी टू द पावर बीटा। एटी अल्फाटा एटी स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रो बराबर हेई भी पारे न भी हेई पारे बीटाटा एटी स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रो बराबर हेई भी पारे न भी हेई पारे बुझिला। तो ये जिंस होची रेट लॉ तेणु रेट लॉ एवं लॉ ऑफ मास एक्शन दीटा सेम कथा कहउचंदी किंतु जणे होची थ्योरेटिकल कांसेप्ट आउ जणे होची कोन एक्सपेरिमेंटल कांसेप्ट। जेमिति कि एठी तमे देखो एठी देले लॉ ऑफ मास एक्शन तमे लिखिलो तमे जस्ट थ्योरेटिकली देखि देलो एठी 2 तो तमे तमर चिपके देलो कि सर एठी 2 लिखा आइची तो टू द पावर 2 तो सतरे की मिछरे तमे देखिलो तमे एक्सपेरिमेंट कला पर देखला बेलको नाही लागला एटा तो 2 नो तो टू द पावर 0 आमनेर कंसंट्रेशन बढ़ेले कमेले किछि फरक पड़नी बुझिला नहीं। तेणु एटा हला रेट लॉ सब तुमको 100% करेक्ट इनफॉरमेशन दो बुझिला कि। तेणु ये हला बेटा तमरो थ्योरेटिकल कांसेप्ट लॉ ऑफ मास एक्शन जो आसीबो थ्योरेटिकल कांसेप्ट रेट लॉ जो आसीबो एटा हला तमरो एक्सपेरिमेंटल कांसेप्ट। तेणु ओबवियसली जोटा एक्सपेरिमेंटल कांसेप्ट सेटा 100% करेक्ट किंतु दी जनकर गोटे जिंस कि रेट ऑफ रिएक्शन कहा ऊपर डिपेंड करे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऊपर डिपेंड करे ठीक अछि। ये हला रेट लॉ हमर सरीला तापर पळे आसीबा हमें मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन तमरो बहुत थोर परीक्षा पचार वेरी 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 इंपोर्टेंट 2 मार्क का क्वेश्चन बा 3 मार्क का क्वेश्चन प्राय तमे लास्ट 15 वर्ष रो क्वेश्चन उठाओ ता भीतर मिनिमम 4-5 थोर जेंटल तो मिलिबो ही मिलिबो 3 मार्क का 2 मार्क का क्वेश्चन आसे इजी क्वेश्चन आराम रे तमे करि परिबो। मॉलिक्युलरिटी कोन नागा सिंपल कथा जे कोनोस गोटे रिएक्शन हमें नबा सेतरे जेतिकिटा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करथिबे बादी आयोनिक रिएक्शन होता सेतरे आयंस पार्टिसिपेट करथिबे टोटल ऊपर जेतिकिटा मॉलिक्यूल बा जेतिकिटा आयन मिसिकरी गोटे केमिकल रिएक्शन हेतु सी हला मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। The molecularity of a reaction is defined as a number of reacting molecules that collide simultaneously to bring about a chemical reaction। जेतिकिटा मॉलिक्यूल मिसिकरी मॉलिक्यूल जेतेबेले कोलिजन हबो तांका भितरे माडो हेबे सेतेबेले रिएक्शन हबो तो जेतिकिटा मॉलिक्यूल कोलिजन करिक रिएक्शन करूचंदी एवं प्रोडक्ट फॉर्मेशन करूचंदी सेटा हला हमरो मॉलिक्युलरिटी बुझिला कि। तो इन अदर वर्ड्स the molecularity of an elementary reaction is defined as the number of reactant molecules taking part in the reaction हैला कि जेतिकिटा मॉलिक्यूल रिएक्शन रे पार्टिसिपेट करथिबो सेटा को हमें कहूचे मॉलिक्युलरिटी। देखो बेटा मॉलिक्युलरिटी जो हमें बाहर करूचे हमें केमिति मॉलिक्युलरिटी बाहर करछे ध्यान दे। देखो जे कोन सोटे केमिकल रिएक्शन धर मु नै गेली मु लिखली सर ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी बुझले ए केस रे मु लिखिली अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन हिसाब रे रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रो कंसंट्रेशन टू द पावर ए बी रो कंसंट्रेशन टू द पावर बी। लॉ ऑफ मास एक्शन सिंपल कहया कथा कि भाई जहा तमरो स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अछि ताको पावर आकारे लिखि दे जहा तमरो स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अछि ताको पावर आकारे लिखि वर्तमान मते देखि पचारिबो सर एथरे टोटल ऊपर केतेटा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अछि ना सर एथरे नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए एवं एठी बी अछि नंबर ऑफ बी तले टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल केते ए प्लस बी टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल केते ए प्लस बी। जदि मते केमिकल रिएक्शन टा बेटा न दे थांदा मते धरो ए जो रिएक्शन टा टोटल देई न थांदा मते खाली लॉ ऑफ मास एक्शन रो एक्सप्रेशन दे थांदा तले मु एठी जो पावर ए लिखाई जेठी जो पावर बी लिखाई से दि जनकर सम करिक भी जानि परिबी मॉलिक्युलरिटी केते। तेणु जदि मते गोटे केमिकल रिएक्शन न देछि केवल गोटे लॉ ऑफ मास एक्शन एक्सप्रेशन देथिबो से केस रे जो एक्सपोनेंशियल पावर अछि से दि जनकर सम कर देबी सेथु भी मते कोन मिलि जिवो ना मॉलिक्युलरिटी मिलि जिवो। तो आमे तो सेमिति रे धर कहि देले क्वालिटेटिवली कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए मॉलिक्यूल जेतिटा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करथि जे आमे सेना केमिकल रिएक्शन देखिले कोइ बिरे केतरा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करछन्ती धरिने मते केमिकल रिएक्शन देइनी मते खाली लॉ ऑफ मास एक्शन एक्सप्रेशन देछि
तो बेटा से जो एक्सपोनेंशियल पावर दीटा अच्छी तार सम जदि करदेबी से मु कोन पाई जिबी मॉलिक्युलरिटी पाई जिबी। तो ये मॉलिक्युलरिटी आ गोटे डेफिनेशन मु लिखि परिबी molecularity of a chemical reaction can be defined as molecularity of a chemical reaction can be defined as the sum of can be defined as the sum of exponential powers of the concentration of reactants in the expression of law of mass action, law of mass action। ये ना तो बेटा मॉलिक्युलरिटी जो आसीबो मॉलिक्युलरिटी आ गोटे डेफिनेशन हम कहि परिबा कि सर जो लॉ ऑफ मास एक्शन रो एक्सप्रेशन आपण लिखि चंती से लॉ ऑफ मास एक्शन एक्सप्रेशन रे जो रिएक्टेंट अछि से रिएक्टेंट रो जो एक्सपोनेंशियल पावर गुडा अछि तार जदि हम सम कर दबा दैट इज इक्वल टू द molecularity of the reaction। The molecularity of a chemical reaction can be defined as the sum of exponential powers of concentration of reactants in the expression of law of mass action, in the expression of law of mass action। सबुठ इंटरेस्टिंग कथा बेटा molecularity जो आसे सबले होल नंबर आसे केबे हेले molecularity जीरो आसेनी आ कोन शून्य शून्य रिएक्शन होबा ना कोन molecularity सबले होल नंबर आसो 1 2 3 ए भलिया मॉलिक्युलरिटी केबे हेले जीरो आसेनी बा फ्रैक्शन आसेनी डेढ़टा मॉलिक्यूल रिएक्शन करिवे 2.5 मॉलिक्यूल रिएक्शन सेमिति केबे होबन जदी तो रिएक्शन होबो दि जण भीतर रिएक्शन हो 2 जदी गोटिए मॉलिक्यूल चाहिले फाटी गेला डिकम्पोजिशन के दीरा मॉलिक्यूल बनेला धर कैल्शियम कार्बोनेट भांगिला कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गोटिए मॉलिक्यूल रिएक्शन सेठी कला बुझे लागी तो जत्ते बेले भी रिएक्शन होबो सेतरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो पार्टिसिपेट करिवे गोटे जोड़े तीनटा एवला होल नंबर आसो फ्रैक्शन आसीबनी जीरो आसीबनी तेनु मॉलिक्युलरिटी टर्म तुमको केबे हेले 2.5 1.7 एमिति मिलिबनी सबले होल नंबर मिली जदी मॉलिक्युलरिटी 1 आसिला तले यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन 2 आसिला बाई मॉलिक्युलर रिएक्शन 3 आसिला ट्राई मॉलिक्युलर रिएक्शन। अच्छा हमर जो केमिकल रिएक्शन आसे केमिकल रिएक्शन बेटा दी प्रकार आसे गोटा आसे एलिमेंटरी रिएक्शन बा सिंगल स्टेप रिएक्शन आउटा आसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बा मल्टी स्टेप रिएक्शन जे हमर जो केमिकल रिएक्शन हमें कहूचे केमिकल रिएक्शन दी प्रकार गोटे एलिमेंटरी बा सिंगल स्टेप जोटा एकाथरे खत्म गोटे स्टेप रे सरज आउटा से मल्टी स्टेप रिएक्शन जोटा कि दीटा के तीनटा चारटा स्टेप पांचटा स्टेप इंदि आउरी अधिक स्टेप लागि पारे गोटे रु अधिक स्टेप लागला दी मल्टी स्टेप रिएक्शन मल्टी स्टेप रिएक्शन गुडा करे तुमको लागियो जे मॉलिक्युलरिटी बहुत बारिला जेमिति गोटे एग्जांपल मु तुमु दोउची तमे देखिथिबो 6CO2 प्लस 6 वाटर गिव्स C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन तुमको लागियो एटी 6टा मॉलिक्यूल 6टा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल 6टा वाटर मॉलिक्यूल से मिसिले ताले ए केस रे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो मिसिबे ताले केतरा 12टा ताले मॉलिक्युलरिटी केते आसीबो मॉलिक्युलरिटी वाला 12 हुए नहीं कारण मॉलिक्युलरिटी जो डेफिनेशन हमें लिखिले एठी मॉलिक्युलरिटी डेफिनेशन तुम ठीक रे देखो मॉलिक्युलरिटी डेफिनेशन हमें लिखिले तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स दैट कोलाइड साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन जेतिकेटा मॉलिक्यूल परस्पर भितर कोलिजन करिकरी प्रोडक्ट बनेबे सेटा हो मॉलिक्युलरिटी 12टा मॉलिक्यूल परस्पर भितर कोलिजन करि परिबे कोलिजन जो होबा मैक्सिमम 3टा मॉलिक्यूल परस्पर सहित कोलिजन हेबे कोलिजन बेटा ये रहला एपुडू आसी माडा होबो आ गोटे मॉलिक्यूल एपुडू आसी माडा होबो टोटल केतरा 3टा तमे कहबो एपुडू सेपुडू बेटा हेडा सब ओब्लिक कोलिजन हे जाय कोलिजन हेड टू हेड हेला होबो मो हेड को तम हेड जदी कोलिजन कला ताला होबो ओ आउ अलगा कोनसी एंगल रु आसले ता कोंती ओब्लिक कोलिजन पढिबा हमें कोलिजन थ्योरी गोटे अछि ओब्लिक कोलिजन रे केबेले केमिकल रिएक्शन रे रिजल्ट हबो नाही तेनु मॉलिक्युलरिटी रो वैल्यू मैक्सिमम 3 आसीबो 3 रु कदापि अधिक आसीबो नाही तमे कहबो जे सर एठी तो हमें देखिले मॉलिक्युलरिटी 12 बेटा जोडी तुमको देखा जो एबेला 3 रु अधिक मॉलिक्युलरिटी जानिबो जे से रिएक्शन ता गोटे सिंगल स्टेप रिएक्शन से को स्टेप रिएक्शन
मल्टी स्टेप रिएक्शन बा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ये गोटे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ये एकाथरे 10-12टा स्टेप रहबो बुझि पारछ ना ये गोटे स्टेप रहबो नै तणु तमे ए कहबो जे ए रिएक्शन रे मॉलिक्युलरिटी 12 पळे आसला तो ए भलिया जो मल्टी स्टेप रिएक्शन आसे सेठी बेटा मॉलिक्युलरिटी टर्म एप्लीकेबल ही नो मॉलिक्युलरिटी टर्म इज नॉट एप्लीकेबल इन कोन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बा मल्टी स्टेप रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी टर्म एप्लीकेबल ही नो कि गोटे ऑडियो ऑन कला बंद कर दियो है मॉलिक्युलरिटी टर्म जो है मॉलिक्युलरिटी टर्म इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मल्टी स्टेप रिएक्शन बा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो ये भलिया रिएक्शन रे तमे कहबो मॉलिक्युलरिटी मुगे भी ए भलिया रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी एप्लीकेबल ही बुझे लगी ये हला जिंस मॉलिक्युलरिटी केवल सेठी एप्लीकेबल जो सिंगल स्टेप रिएक्शन गोटी स्टेप रे जे सरी जाऊ थिबे से भलिया रिएक्शन रे एप्लीकेबल हुए बुझे गला ये हला जिंस तो वर्तमान मॉलिक्युलरिटी पाखो पळे आसो कोन लगी रेट लॉ molecularity so molecularity of a reaction is a theoretical concept molecularity of a reaction can never be zero molecularity of reaction is always in the whole number it is never fractional ये केबे हेले fractional आसीबो नाही molecularity cannot be greater than 3 molecularity केबे हेले 3 रु अधिक हे परिबो नाही because more than 3 molecules may not mutually collide with each other तीनटारु अधिक molecule परस्पर सहित mutually collision करि परिबे नाही तीनटारु अधिक माने ये रहला गोटे एपुटु गोटे मॉलिक्यूल एपुटु गोटे तमे को एपुटु गोटे पळे आसीला 90 डिग्री पळे आसीला सेमिति होबन पूरा देखो ये रहला गोटे मॉलिक्यूल एपुटु कोलिजन करबा आउट मॉलिक्यूल ये हेड को ये हेड आउ एक जे कोनोसी एंगल नेले से सब ओब्लिक कोलिजन हेगला एथरे केमिकल रिएक्शन हबो नाही ए सब जिंस रे केमिकल रिएक्शन हुए नाही तो मैक्सिमम हेड टू हेड कोलिजन जो करिवे तीनटा मॉलिक्यूल कोलिजन करि परिबे तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉलिक्युलरिटी 3 आसीबो ताठू अधिक आसीबो जेमती एग्जांपल देला बेटा H2 + I2 gives 2HI तो एथरे केतरा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कले दीटा तो ये गोटे बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन PCl5 भांगेला PCl3 क्लोरीन बनेला केतरा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करछि गोटे दैट इज अ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन 2SO2 + O2 gives 2SO3 एटी केतरा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कला 3 तो ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन NO + O3 gives NO2 + O2 केतरा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कले दीटा बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन सिंपल बुझिरा तो ये हला तमरो मॉलिक्युलरिटी बुझि परलो मॉलिक्युलरिटी कोन हला पढ़ाला ओके तापर बेटा मॉलिक्युलरिटी पर नेक्स्ट टाइम पळे आसीबा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेक्स्ट टाइम आसीबा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्डर कोन ना सर आपण तळे रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखली आपण तळे रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखली आमे कहले जे ए प्लस बी गिव्स धरनियंतु सी प्लस डी तो एठी आमे लिखले जे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A रो कंसंट्रेशन इनटू B रो कंसंट्रेशन टू दी पावर जो फैक्टर आसीबो सेटा एक्सपेरिमेंटली हमें बाहर करबा नहीं जहां एक्सपोनेंशियल फैक्टर आसीबो से एक्सपोनेंशियल फैक्टरटा हमें एक्सपेरिमेंटली बाहर करले धरिनी आसला A टू दी पावर अल्फा एवं B टू दी पावर बीटा लॉ ऑफ मास एक्शन रो जो एक्सप्रेशन थिला तार जतबेले हमें सम नहीं गले सेटो हमें कोन कहले लॉ ऑफ मास एक्शन जो एक्सप्रेशन थिला तार तले हमें सम नेले सेटो हमें कोन कहले मॉलिक्युलरिटी सेटो हमें कोन कहले डिटो से भलिया रेट लॉ रो जो एक्सपोनेंशियल पावर अछि तार जदि हमें सम नै जिबा सेटु का हमें कहबा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अल्फा प्लस बीटा जदि हमें कर दोचे तो ये बेटा आसीबो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आकु कहबा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गोटे हला मॉलिक्युलरिटी आ गोटे हला ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी टर्म ता कोन ना सर जो एक्सपोनेंशियल पावर थिला लॉ ऑफ मास एक्शन एक्सप्रेशन रे तार जतबेले हमें सम करले सेटा हला मॉलिक्युलरिटी जदि सेही एक्सपोनेंशियल पावर हमें सम करबा किंतु कोथरे ना रेट लॉ रो एक्सप्रेशन रे ताहले ताको हमें कोन कहबा अच्छा बेटा ये जो एक्सपोनेंशियल पावर गुडा का हमें लिखी छे ये एक्सपेरिमेंटली बाहर छी तो ये वैल्यू किछि भी परिबो ये वैल्यू 0 होई परिबो फ्रैक्शन भी परिबो होल नंबर भी परिबो किछि भी परिबो तो सम जतबेले हम बाहर करबा से सम टा 0 भी आसी परिबो फ्रैक्शन भी आसी परिबो होल नंबर भी आसी परिबो तो ये किछि भी पॉसिबल हेई परिबो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी पारे फ्रैक्शन भी आसी पारे किंतु मॉलिक्युलरिटी हेई परिबो नाही
बुझी पारछ ना बुझी पारनो तुम आगो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डेफिनेशन लिखि देबा तो ऑर्डर कोन बेटा ना ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज डिफाइंड एज ए the sum of exponential power of concentration of reactants in the expression of rate law रो जो एक्सप्रेशन अछि सेथरे जो एक्सपोनेंशियल पावर तार जदि हमें सम करि दोचे सेटा आसीबो तमरो कोन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन जो एक्सपोनेंशियल पावर अछि तार जदि हमें सम करछे सेटा आसीबो कोन मॉलिक्युलरिटी सब बेले होल नंबर केबे जीरो बा फ्रैक्शन आसीबो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो कैन बी होल नंबर कैन बी फ्रैक्शन किछि भी पॉसिबल हेई पारिबो बुझिला नेला तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंटिटीज व्हिच कंसंट्रेशन अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली बुझले कि जहां जहां रो जो जो रिएक्टेंट गुडा को रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट करियो ताको ही रिप्रेजेंट करे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट डज नॉट डिपेंड अपॉन स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से तो ऑर्डर किछि जाय से नाही एक्सपेरिमेंटली जहां वैल्यू आसो से अनुसार हम लिखिबा ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर कंसीडर्ड नॉट दैट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मड इज द केमिकल रिएक्शन एटी बेटा ऑर्डर जते बेले बाहर करबा हमें रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन को चेक करिया प्रोडक्ट से तो हमर किसी जाय से नहीं द वैल्यू ऑफ रिएक्शन ऑर्डर कैन टेक एन इंटीजर वैल्यू और फ्रैक्शन इट कैन इवन बी जीरो तो जो ऑर्डर आसीबो ऑर्डर रो वैल्यू चाहिले कोन हे परिबो जीरो हे परिबो फ्रैक्शन हे परिबो बा गोटे होल नंबर बा इंटीजर भी हे परिबो तो जीरो आसिले जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक आसिले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ आसिले हाफ ऑर्डर रिएक्शन दुई आसिले सेकंड ऑर्डर रिएक्शन 1/3 आसिले 1/3 ऑर्डर रिएक्शन जहा हे परिबो बुझिला ये हला जिंस तेनु तमरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आउ मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन बुझिएला कि बुझिएला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा एप्लीकेबल हबो कोठी ना बोथ एलिमेंटरी रिएक्शन एंड तमरो कोन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किंतु मॉलिक्युलरिटी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर कोन एलिमेंटरी रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एप्लीकेबल हुए नाही तो मु एठी गोटे पॉइंट मध्य तुमको ऐड कर दोची मॉलिक्युलरिटी इज only applicable for single step or elementary reaction but order of reaction is applicable for both elementary and complex reaction सब पाई applicable हो complex माने जोटा हमें मल्टी स्टेप रिएक्शन बोली ठीक अछि तो बर्तन क्वेश्चन आसला कि कोन सर सिंगल स्टेप रिएक्शन बा एलिमेंटरी रिएक्शन जो आपण कहउछंती बा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहउछंती ये कोन तो बेटा एलिमेंटरी रिएक्शन ऑलरेडी मु तुमको कहि साइलानी कि जोटा गोटे स्टेप सिंगल स्टेप रे जोटा सरी दोज रिएक्शन व्हिच कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप व्हिच हैव एक्सपोनेंट्स इन रेट लॉ इक्वल टू स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट बुझले कि जनरली ए केस रे कोन हुए ना तमरो जहां भी स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है सेटा ही पावर आकार रे पळई आसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैन नेवर बी एलिमेंटरी रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन एलिमेंटरी हे परिबोनी कारण से केस रे गोटी स्टेप जीरो ऑर्डर रिएक्शन ता तम तो टू द पावर जीरो पळेसला बुझले कि फॉर एलिमेंटरी रिएक्शन फ्रैक्शनल ऑर्डर इज नॉट पॉसिबल जो माने एलिमेंटरी रिएक्शन सेतरे मॉलिक्युलरिटी जो वैल्यू आसीबो से जनरली ऑर्डर भी से ही आसे तनो से केस रे तमरो फ्रैक्शनल ऑर्डर कदापि आसीबो नाही तमे एति कथा सिंपल बुझो भाई जदी सिंपल मु कहली ए गिव्स प्रोडक्ट गोटी स्टेप रे ही प्रोडक्ट बनि गला दैट इज अ एलिमेंटरी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कोन जेटा बहुत गोटे स्टेप लागुत मिनिमम तो दीटा स्टेप ताटरो अधिक लागले हो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कोन ना दोज रिएक्शन व्हिच कंप्लीट इन मल्टी स्टेप बुझे लागी फॉर दिस रिएक्शन ए मेकानिज्म इज प्रपोज्ड ता पे गोटे मेकानिज्म थो कि प्रथम स्टेप रे या हबो द्वितीय स्टेप रे या हबो तृतीय स्टेप रे या हबो से जो स्टेप गुडा के थाए से तो किछि स्टेप थे पूरा फास्ट फॉरवर्ड से दुनु दुनु हे जे किछि स्टेप थे जोटा स्लो स्टेप
जोटा स्लो स्टेप है से स्लो स्टेप टारो ही रेट डिटरमाइन करा जाय कारण फास्ट जे बहुत फास्ट जे सेतरु कोन रेट डिटरमाइन से तो मिली सेकंड रे सरी जो जोटा स्लो स्टेप है सेतरु ही तार रेट डिफाइन करा जाय कि भाई ये रिएक्शन रो रेट टा होसी या बुझले सेटा कोनते रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कारण सेही स्टेप रु रेट टा हमें कैलकुलेशन करिवा हैला तो फॉर दिस रिएक्शन मेकानिज्म इज प्रपोज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन the overall rate of reaction is controlled by the slowest step which is called as a rate determining step जदि गोटे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आमे नै छै से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रे बहुत गुडे स्टेप थिबो गोटे जोडे तीनटा चारटा बेला स्टेप थिबो सेतुरु जोटा स्लो स्टेप सेही स्टेप टाको आमे कहिबा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप सेही स्टेप अनुसार आमे कहिबा जे यार स्पीड केते अधिका कि स्पीड कम बुझे लगे येरा जिंस in the rate law expression the rate of reaction depend on concentration of reactant of a slowest step which must be free from the intermediate से क्या कथा कि जदि आमे गोटे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रे कहू जे नाही एटी लॉ ऑफ मास एक्शन एक्सप्रेशन करिया से तो लॉ ऑफ मास एक्शन एक्सप्रेशन एप्लीकेबल रेट लॉ एक्सप्रेशन में रेट लॉ सेटी देले पडिबो सबले स्लोएस्ट स्टेप रे ही आमे एप्लीकेबल करिया बुझला कि जेमती गोटे एग्जांपल तो दउछु तमे आउरी बल से बुझी परिबो देला कि 2NO2Cl gives 2NO2 plus Cl2 ये जो रिएक्शन अछि बेटा ये गोटे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ये जोड़े स्टेप रहला प्रथम स्टेप रे NO2 सेल भांगिला बनेला NO2 plus Cl सेकंड स्टेप रे आ गोटे NO2 सेल आसिला क्लोरीन सहित मिसी की बनेला NO2 plus Cl रो 2 तो ये जोड़े स्टेप रहला प्रथम स्टेप ता स्लो स्टेप ता परटा होछि फास्ट स्टेप तो वर्तमान एठी मॉलिक्युलरिटी टर्म एप्लीकेबल हबो नाही एठी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बारियो तमे को सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन केमती बाहर करिया ए स्टेप रु ना ए स्टेप रु जोटा स्लो स्टेप है सेटा होछि हमरो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप सेटा होछि हमरो कोन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप सेई थ्रू ही हमें ऑर्डर बाहर करिया तो एई थ्रू ऑर्डर बाहर करले रेट ऑफ रिएक्शन कहां पर डिपेंड करिवो NO2Cl रो कंसंट्रेशन पर तले ऑर्डर 0 ऑर्डर आसीयो ना फास्ट ऑर्डर आसीयो ना सेकंड ऑर्डर आसीयो जनक ऊपर डिपेंड कला तले फास्ट ऑर्डर रिएक्शन एठी R जो आसीबो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोन आसीबो एठी तमरो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आसीबो NO2Cl स्लो स्टेप रे बाहर कले टू द पावर 1 अछि तमरे एटा फास्ट ऑर्डर रिएक्शन किंतु तमे रिएक्शन को मार्क करिवो तमु को ऑर्डर देखा जो सेकंड ऑर्डर किंतु रियलिटी एटी सेकंड ऑर्डर नुहे कारण आमे जो स्लो स्टेप थिबो सी ही एटी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बुझिला नहीं तो जदि हमर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थाए से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सहित हमर जाय से नाही सेथरे विभिन्न प्रकार स्टेप थिबो तमे को आमे केन जाने कोटा स्लो कोटा स्पीड बुझिला कि कोटा फास्ट स्टेप भाई एक्सपेरिमेंट सेट तो आमे आ किछि मुंड खेले परियानी सेठी एक्सपेरिमेंट कर देखिया पड़ो कि कोटा स्लो स्टेप कोटा फास्ट तो हमको ऑलरेडी दे दी कि आगे एटा स्लो एटा फास्ट तो जोटा स्लो स्टेप सेही थ्रू ही हमें रेट डिटरमाइन करिया फास्ट तो हमर किछि ऐसे नहीं कि दुम कि से कोन रेट डिटरमाइन करी मतलब अति मिली सेकंड से 10 टू द पावर -14 की -19 मिली सेकंड सरी थबो कोन बुझियो ना नहीं तनो जोटा होछि स्लो स्टेप सेही थ्रू रेट डिटरमाइन करा जिवो एथरे R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO2Cl टू द पावर 1 तामरे एटा को रिएक्शन फास्ट ऑर्डर रिएक्शन बुझे लगे ये लगे परीक्षा रे पचारे मल्टी स्टेप रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एगुडा पचारे खाली तम जिंस जानिया पई पिला बुझी पारंतने जे सर कोन आपण कहउछन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तो मेन कथा होची मल्टी स्टेप रिएक्शन रे गोटिए स्टेप को धरिबे सेथुरु रेट बाहर करा जे सेहीटा कोन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप सेटा पुनी किए ना जोटा सबुड स्लो तमे को सर बहुत गुडे फास्ट होची बहुत गुडे स्लो होची एदरे सबुड स्लोएस्ट स्टेप जोटा सेटा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ठीक अछि ये ला बर्तमान हमर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी रिएक्शन ते डिफरेंस कोन वेरी वेरी इंपोर्टेंट 3 मार्क है बहुत थोड़ा परीक्षा रे पचाछि बुझे लगी वेरी 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 इंपोर्टेंट तो ऑलरेडी बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी रिएक्शन बुझे सरलानी सारी पांचटा पॉइंट तमे लिखि दे 3 मार्क में पाइबो प्रथम कथा ऑर्डर कोन इट इज अ सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट इक्वेशन नहीं मॉलिक्युलरिटी कोन इट इज अ सम इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स और आयंस which must collide simultaneously in order to bring about the chemical reaction सेला मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 1 2 3 0 और फ्रैक्शन माने होल नंबर हे परिबो फ्रैक्शन भी हे परिबो मॉलिक्युलरिटी कैन बी 1 2 3 ओनली इट कैन नॉट बी 0 और फ्रैक्शन मॉलिक्युलरिटी के हेले फ्रैक्शन हबो नाही बा 0 हबो नाही इट इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी इट इज थ्योरेटिकल क्वांटिटी मॉलिक्युलरिटी होची कोन थ्योरेटिकल क्वांटिटी बुझे लगी इट इज एप्लीकेबल टू एलिमेंटरी एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर जो आसीबो एलिमेंटरी रिएक्शन पे भी एप्लीकेबल एवं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन it is applicable to elementary reaction only for complex reaction order is determined by the slowest step order जो determine करा जिवो को step रो determine करा जिवो ना slowest step रो determine करा जिवो and the order and molecular the slowest step are the same हैला कि complex reaction केस रे molecularity term रो किछि मीनिंग ही नाही not applicable बुझेला ये हैला जिंस
तो तुमरो परीक्षा रे ऑर्डर पचारि पारे 2 मार्किया 3 मार्किया क्वेश्चन नले देख डिफाइन मॉलिक्युलरिटी पचारि पारे 2 मार्किया 3 मार्किया क्वेश्चन नहले ऑर्डर बा मॉलिक्युलरिटी भितर डिफरेंस पचारि पारे 2 मार्किया बा 3 मार्किया क्वेश्चन ठीक अछि तो ये हमरो एठी सरला नेक्स्ट हमर आसे बेटा रेट कांस्टेंट नेक्स्ट हमरो टर्म आसला रेट कांस्टेंट कोन ना सर धरि नियंतु आपण गोटे रिएक्शन नेले धरि नियो मु गोटे रिएक्शन नउची ए प्लस बी गिव्स सी प्रोडक्ट बुझिला तो ए केस रे जदि मु रेट लॉ पकेबी अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रो कंसंट्रेशन इनटू बी रो कंसंट्रेशन टू द पावर हमें रेट लॉ नेचे माने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बाहरियो धर टू द पावर अल्फा इट टू द पावर असला केते बीटा बुझिला अच्छा तो implies that इटी रेट ऑफ रिएक्शन रो जो एक्सप्रेशन मु लिखिछि बेटा बा जो रेट इक्वेशन लिखिछि इटी दी प्रोपोर्शनलिटी टर्म हटै गोटे कांस्टेंट लगे देबी दैट इज हला के सेटा को कहंती रेट कांस्टेंट ये असला टू द पावर अल्फा ये असला टू द पावर बीटा एई जो हमें लिखले के सेटा को कहंती रेट कांस्टेंट वेयर के बेटा जो मोर आसीबो दैट इज आसीबो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन तो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन को हमें डेफिनेशन जदी पचारे कोन लिखिबा एटी डेफिनेशन बनिया पई धरि नियम नेउची लेट ए रो कंसंट्रेशन इक्वल टू बी रो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1 माने दि जण कर यूनिट कंसंट्रेशन अछि ताले बेटा आको दी फार्मूला रे वैल्यू पकेबी ताले r इज इक्वल टू k 1 टू द पावर अल्फा 1 टू द पावर बीटा ताले इंप्लाइज दैट r रे वैल्यू इक्वल टू केते हिजबो k रो बराबर हिजबो ना होबनी ता माने मु लिखि परिबी the rate constant of a chemical reaction is equal to rate of reaction when all the reactants have कोन unit concentration जेतेबेले सब जाक रिएक्टेंट रो यूनिट कंसंट्रेशन थिबो सेटा कहते रेट कांस्टेंट तो द रेट कांस्टेंट ऑफ a reaction is defined as the rate of a reaction defined as the rate of reaction when all the reactants have a unit concentration जेतेबेले बेटा सब जाक रिएक्टेंट रो यूनिट कंसंट्रेशन थिबो सेटा को ही कहंती कोन रेट कोन तो रेट कांस्टेंट ऑफ a reaction is defined as the rate of reaction when all the reactants have unit concentration जेतेबेले तमर प्रत्येक रिएक्टेंट गुडा कर यूनिट कंसंट्रेशन थिबो सेटा को ही कोन कहंती रेट ऑफ रिएक्शन ता माने हम स्पेसिफिकेशन एटी कर देली कि भाई तमे यदि प्रत्येक रिएक्टेंट को 1 मोलार लेखा नैचो बा यूनिट कंसंट्रेशन लेखा नैचो से जगह रेट ऑफ रिएक्शन जहा सेटा को ही हम कोन कहबा रेट कांस्टेंट बोली कहबा तनु रेट कांस्टेंट रो एटी आउ गोटे ना भी आसे दैट इज अला स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन तनु बेले बेले रेट कांस्टेंट लिखि दिबो बा बेले बेले तुमको टर्म लिखि दिबो स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन माने ही होची कोन रेट कांस्टेंट बोले स्पेसिफिक माने कि भाई पर्टिकुलर 1 मोलर कंसंट्रेशन बेले रेट ऑफ रिएक्शन सेटा स्पेसिफिक बोली कहते बुझिले तो स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन कोन ना जेतेबेले तमर यूनिट कंसंट्रेशन नियाइतो रिएक्टेंट गुडा को से टाइम रो जो रेट ऑफ रिएक्शन आसे ताको कोन स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन बा रेट कांस्टेंट सबुट इंपोर्टेंट कथा रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सहित रेट ऑफ रिएक्शन रो रेट कांस्टेंट रो किसी जाय आसे नाही कारण तमे जहा नो चनो हमें तो सबले गोटे मोलर कंसंट्रेशन में बाहर करबे ना यूनिट कंसंट्रेशन में बाहर करिया तणु तमे कंसंट्रेशन अधिया नेले कम नेले तुरा हमर किसी फरक पड़िबो नाही बट इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर हेले कि ये सबुट इंपोर्टेंट कथा रेट कांस्टेंट रो जो वैल्यू आसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऊपर डिपेंड करे नाही किंतु का ऊपर डिपेंड करे ना टेम्परेचर एवं कैटालिस्ट ऊपर डिपेंड करे तो ये इंपोर्टेंट एक मार्क ऑलरेडी बहुत तरह परीक्षा रे मध्य पचारिछि कि रेट कांस्टेंट कहा ऊपर डिपेंड करे ना रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर बा रेट कांस्टेंट चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर but does not depend upon concentration of reactant रो concentration ऊपर रेट कांस्टेंट के बेले डिपेंड करे ना बुझिला तो ये जिंस मन रखिबो ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट तापर पळेसो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बेटा जो अछि ये जिंसटा
भेरी 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 टू द पावर इनफाइनाइट इंपोर्टेंट माने याठू इंपोर्टेंट दुनिया रो किछ नहीं एथुरु परीक्षा रे प्रति वर्ष क्वेश्चन अछि ग्यारंटेड लास्ट 10 वर्ष भीतर बोधे मत लागु 10 थर भी एथुरु क्वेश्चन आस्थिबो बुझले ग्यारंटेड वेरी 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 इंपोर्टेंट देखो आमे कहले कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आमे कहले कि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ according to rate law rate of reaction directly proportional to concentration of reactant raised to the power होची कोन n n टा जे कोन सोटा वैल्यू हेतबो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से बराबर n इज इक्वल टू कोन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन धरिनी जहां भी एक्सपोनेंशियल पावर आसे से तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट लॉ रे तो बेटा आइटम लिख परबी r इज इक्वल टू k इनटू कंसंट्रेशन टू द पावर n कंसंट्रेशन माने इट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो implies that k रे जो वैल्यू आसीबो that is equal to r divided by concentration to the power n r कोन ना सर r हला concentration by time r हला concentration by time r equal to delta c by delta t तळे आ गोटे कोन अछि ना सर concentration to the power n ताले मु implies that लिखि परबी कि सर k equal to concentration एठी रहिला a k एठी रहिला n ताले concentration to the power 1 minus n concentration to the power 1 divided by concentration to the power n that is equal to concentration to the power 1 minus n टाइम तळे थिला टाइम ऊपर पळेला टाइम इनवर्स हे जबो अच्छा बेटा concentration रो यूनिट कोन ना सर concentration रो जो यूनिट आसे implies that k is equal to concentration यूनिट आसे मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 by n टाइम रो यूनिट ला सेकंड टू द पावर 1 ताले बेटा k रो यूनिट कोन आसेला ना सर k रो यूनिट मोल टू द पावर 1 minus n लीटर टू द पावर -1 मल्टीप्लाई कले n -1 बाकी आसीबो सेकंड इनवर्स दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला जोटा को तुमको बहुत भलरे मन रखिबार अछि ये परीक्षा रे बेटा प्रति वर्ष पचारछि एवरी ईयर एथरो क्वेश्चन आसुछि ही आसुछि एवरी ईयर एथरो क्वेश्चन आसुछि ही आसुछि आको जेते भलरे तमे घोषि पारिबो बुझेला ये हला जनसो तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आसला कोन ना सर मोल टू द पावर 1 minus n लीटर टू द पावर n minus 1 सेकंड इनवर्स मोल टू द पावर 1 minus n लीटर टू द पावर n minus 1 सेकंड इनवर्स बुझेला कि हला अच्छा व्हाट्सएप रे सेंड करथिली देखुछि से को से जे हम जाई नथिले तो तमे ऑर्डर को नै कि क्वेश्चन सेंड करथिला से जे हम पढेनी सेतबे हम कर दो k is equal to असला k रो केते यूनिट असला ना मोल टू द पावर 1 minus n लीटर टू द पावर n minus 1 सेकंड इनवर्स तो ये वेरी 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 इंपोर्टेंट फार्मूला वेरी 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 इंपोर्टेंट फार्मूला ठीक अछि एटी n रो वैल्यू कोन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तमे एई गोटे फार्मूला मन रखिले तुमको जे कोन से देला ऑर्डर रो बेटा रेट कांस्टेंट पचरियो तमे आंसर करि परिबो तुमको कहला कि सर गोटे जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन अछि ता पे देखिया कहले अदला जीरो ऑर्डर रिएक्शन जदि बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन मते देइची ताले मते कुह से केस रे n रो वैल्यू केते ना सर n रो वैल्यू आसीबो 0 ताले से केस रे रेट कांस्टेंट रो जो यूनिट आसीबो कोन आसीबो ना मोल टू द पावर 1 minus 0 लीटर टू द पावर 0 minus 1 सेकंड इनवर्स ताले रेट कांस्टेंट रो यूनिट पळे आसीबो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स दिए आसीबो रेट कांस्टेंट रो यूनिट फॉर जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन तो जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन रे रेट कांस्टेंट यूनिट आसीला मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स धर मते कहला कि सर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन रे रेट कांस्टेंट रो यूनिट कोन आसीबो ना सर एटी n रो वैल्यू आसीबो केते ना 1 फास्ट ऑर्डर रिएक्शन माने n रो वैल्यू केते आसीबो 1 ताले बेटा k रो वैल्यू आसीबो मोल टू द पावर 1 minus n लीटर टू द पावर n minus 1 तापर आसीबो सेकंड इनवर्स तो ये सब कैंसल आउट हे जबो मोल टू द पावर हे गेला 0 सॉरी कैंसल आउट कोन 0 मोल टू द पावर 0 लीटर टू द पावर 0 सेकंड इनवर्स तो समथिंग टू द पावर 0 माने केते 1 तो बेटा कटि कटि जबो सब लास्ट को रहइबो सेकंड इनवर्स
तेणु करी यदि फास्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन दबो से केस रे यूनिट कोन आसीबो रेट कांस्टेंट यूनिट सेकंड इनवर्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोडा को क्वेश्चन एडा एक मार्किया मल्टीपल चॉइस और वन वर्ड आंसर रे एडा सब पचारे जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन पई रेट कांस्टेंट यूनिट जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन पई रेट कांस्टेंट यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स फास्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन पई रेट कांस्टेंट यूनिट खाली सेकंड इनवर्स बुझेला बुझेला अच्छा मते वर्तमान कुह कि जदि मते सेकंड ऑर्डर रिएक्शन देला ताहाले सेठी रेट कांस्टेंट यूनिट कोन आसीबो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पई रेट कांस्टेंट रो यूनिट कोन आसीबो सॉल्व करा आंसर कुह कोन हबो फॉर्मूला रे वैल्यू पकोना k is equal to mole to the power 1 minus 2 liter to the power 2 minus सर मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स हाँ तो ये आसीबो मोल टू द पावर -1 लीटर सेकंड इनवर्स अच्छा जदि मते कहला हाफ ऑर्डर रिएक्शन ताले कोन आसीबो हाफ ऑर्डर रिएक्शन हाफ ऑर्डर रिएक्शन मतलब n रो वैल्यू आसीबो 1/2 से केस रे कोनला मोल टू द पावर 1/2 लीटर टू द पावर -1/2 सेकंड ए टाइप रो जे कोन से ऑर्डर दबो तम से आंसर आंसर बार करि परिबो तुमको केवल ए फार्मूला मन रखा दरकार कि सर k रो जो यूनिट आसे मोल टू द पावर 1 - n लीटर टू द पावर n - 1 सेकंड इनवर्स ठीक अछि ये हला जिंस ओके तो ये थिला बेटा तमरो रेट कांस्टेंट तो हमें लॉ ऑफ मास एक्शन पढिले रेट लॉ पढिले यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पढिले ता सदा हमें आज कोन पढले हाँ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट सब इंपोर्टेंट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट वेरी 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 इंपोर्टेंट आकु तमे जेमिति हेले बोल से पढिबा दरकार बुझिला अच्छा तो बेटा ऑर्डर अनुसार तमरो वैल्यू यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट अलग आसिला जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट अलग फास्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट अलग सेकंड ऑर्डर अलग हाफ ऑर्डर अलग से अनुसार तमे मन रखियार अछि तमे गोटे फार्मूला मन रखिले बाकी आ सब तक कैलकुलेशन करी परिबो ठीक अछि ओके नेक्स्ट नेक्स्ट हमर आसीबो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हमर अछि हमर दीटा ऑर्डर को डिटेल हम पढिबा गोटेला जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन आउटा सिला कोन फास्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन तो नेक्स्ट टाइम पढिबा जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये बेटा तमरो लॉन्ग क्वेश्चन परीक्षा रे पचारी पारे बुझला कि दीटा तो जीरो ऑर्डर और फास्ट ऑर्डर बेसी लॉन्ग क्वेश्चन पचारे फास्ट जीरो ऑर्डर बहुत रेयरली पचारी किंतु दीटा को पढ़ी कि तमे जीवो परीक्षा प्राय प्रति वर्ष एथरो किछ ना किछ क्वेश्चन आछी जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन कोन ना सर दोज केमिकल reactions in which the rate of reaction is independent of concentration of reactant independent of concentration of reactants are called as a zero order reaction जो केमिकल रिएक्शन रे रेट ऑफ रिएक्शन बेटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऊपर डिपेंड ही करू नथि इंडिपेंडेंट सेटो को हमें कहले जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन यार डेरिवेशन हमें केमति करथले ना सर हमें जे कोन सोटे केमिकल रिएक्शन धरि पकेबा लेट अस कंसीडर इजी डेरिवेशन यार let us consider a hypothetical reaction A gives C product हला टाइम जेते बेले 0 सेते बेले यार कंसंट्रेशन धरनियो स्मॉल a
बा मु लिखि दउची कंसंट्रेशन एट टाइम जो दैट इज द C बुझला जते बेले t सेकंड हमें नहीं छे सेते बेले यार कंसंट्रेशन धरिनियो बेटा केते ना a माइनस x किछि समय परे रिएक्टेंट रो x अमाउंट कंज्यूम हे गला कोथरे प्रोडक्ट रे कन्वर्ट हे गला इनिशियली मोर प्रोडक्ट किछि नथियो इनिशियली केवल जतले टाइम 0 थिला सेते बेले मो पाखरे रिएक्टेंट थिला तार कंसंट्रेशन स्मॉल a बा कंसंट्रेशन एट 0 ले देली c नॉट प्रोडक्ट सेते मो पार किछि नाही t सेकंड पर मु देखली x अमाउंट रो रिएक्टेंट सॉरी करी प्रोडक्ट रे बनि जाइछि तले रिएक्टेंट बळि छि केते a माइनस x बा मु ताको लिखि परिबी कंसंट्रेशन एट टाइम t दैट इज कोन ct कंसंट्रेशन एट टाइम t दैट इज इक्वल टू ct तो एठी बेटा मु लिखिबी अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एटा को रिएक्शन ना जीरो ऑर्डर रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन जदि गोटे जीरो ऑर्डर रिएक्शन मु नौची से केस रे बेटा रिलेशनशिप कोन आसीबो ना सर r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर 0 जेहेतु जीरो ऑर्डर रिएक्शन तले r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोन आसीबो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर 0 तले इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू k into a रो कंसंट्रेशन टू द पावर 0 एटी k टा कोन ना रेट कांस्टेंट k टा कोन रेट कांस्टेंट समथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू केते 1 तो बेटा r इज इक्वल टू k तो एठी गोटे ध्यान दियो कि एठी रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट आसीबो कोडी ना जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन तमे कहबो सर जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन कोन सब बेले रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट हां आगुर जतले हमें रेट कांस्टेंट बर्तन बाहर करथिले हमें कहथिले यदि यूनिट कंसंट्रेशन आसे से केस रे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू कोन आसे रेट कांस्टेंट किंतु जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन ओटे एभलिया केमिकल रिएक्शन सेते बेले सब बेले तमे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यूनिट नियो नॉन नियो सेते किछि फरक पड़िबो नहीं सेते सब बेले रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू कोन आसीबो रेट कांस्टेंट तो इन जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन इन जीरो ऑर्डर chemical reaction the rate of reaction is always equal to the rate constant of reaction सब ये केवल पॉसिबल हो कोठी ना जीरो ऑर्डर बेता तुम जे कोन से रिएक्शन नो सेतरे जे रेट ऑफ रिएक्शन जहा रेट कांस्टेंट से एई गोटी रिएक्शन जोतरे रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू कोन से रेट कांस्टेंट अच्छा r इज इक्वल टू k अच्छा इंप्लाइज दैट r बेटा r हला रेट ऑफ रिएक्शन हला चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम चेंज इन कंसंट्रेशन केते ना सर इनिशियली आपण चेक करंतु आपणकर कंसंट्रेशन थिला ए हेला a - x ताले चेंज केते हला x ये थिला 0 हेला x ताले चेंज केते हला x तेणु चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट नेले भी x है चेंज इन कंसंट्रेशन प्रोडक्ट नेले भी केते x पर यूनिट टाइम ता माने d/dt ताले dx/dt मु लिखि परिबी r जगह dx/dt तो dx/dt इज इक्वल टू हेगला केते k तो ये बेटा जो असला दिस इज द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिस इज द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन for zero order reaction एटा को हमें कहले डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन बुझा पड़छ रे क्लियरली बुझी पारछो वर्तमान हमें एटा को सिंपली ए टाइप रो लिखि परबी कि इंप्लाइज दैट dx इज इक्वल टू केते ना सर k dt वर्तमान इंटीग्रेशन कर दबा नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड रो जदि मु इंटीग्रेशन करूची इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k dt तो इंटीग्रेशन ऑफ dx आसीबो x ये आसीबो k dt रे k तो कांस्टेंट बाहर पळे आसला तो इंप्लाइज दैट x इक्वल टू k dt रे इंटीग्रेशन हला केते t kt प्लस आसीबो एटी c दिस इज इक्वेशन धरिनियो 1 जेते बेले हमें इनिशियल रिएक्शन बेटा स्टार्ट करिथिले जेते बेले हमें इनिशियल रिएक्शन स्टार्ट करिथिले सेते बेले x रो वैल्यू केते थिला 0
x माने चेंज इन कंसंट्रेशन जेतले रिएक्शन मु स्टार्ट करथिली सेतेबेले किछि भी चेंज इन कंसंट्रेशन हेई नथिला से केस रे चेंज इन कंसंट्रेशन x रो वैल्यू केते थिला 0 तो मु लिखि परिबी एट ए टाइम t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू केते x is equal to 0 now putting these values in equation 1 now putting these values in above equation याकू बेटा जब मु ऊपर इक्वेशन रे पुट अप करिवे x जगह केते आसीबो 0 k t जगह केते आसीबो 0 प्लस c तो इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू केते 0 तो ये c रो वैल्यू टाको नेकी हमें कोट पुट अप कर दबा ना इक्वेशन 1 रे पुट अप करी दबा नाउ पुटिंग the value of c in equation 1 तो हमरा असला x is equal to kt c जगह केते 0 तो implies that x is equal to केते kt तो बेटा x equal to kt के तो कांस्टेंट तो अतः मु लिख परिबे x से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केते t तो सेतुर हमर के आसनी बर्तन हमर x रु आसला माको a रु माइनस कर दोची याको भी कोन करूची ना a रु माइनस करी दोची तो एपुट a रु माइनस कली सेपुट a रु माइनस कली चलिबो किछ असुविधा नै प्रॉब्लम अछि किछि ना a माइनस x जगह रे मु लिख परिबी ct a माइनस x को मु कोन नैथिले आगुरु देखो इनिशियल जले मु रिएक्शन स्टार्ट करथिली सेतले मु a माइनस x जगह रे कोन लिखिछि ct एवं a जगह रे मु कोन लिख परिबी c नॉट तो वर्तमान मोर जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन पई एक्सप्रेशन पळे आसला ct इज इक्वल टू c नॉट माइनस kt ct इज इक्वल टू c नॉट माइनस kt ठीक है ला ये हला मोर इक्वेशन ओके तो ये डेटा को लिखि दे परिबे दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हैला ये हैला ct इज इक्वल टू c नॉट माइनस kt ct इक्वल टू c नॉट माइनस kt ठीक है जी हैला ताको प्रैक्टिस करिवो नेक्स्ट क्लास को हमें पुणी तार हाफ लाइफ टाइम पीरियड और फास्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन इसो बढ़िया हो अच्छा कि ओट मते क्वेश्चन पठितला नै कि नहीं क्वेश्चन अच्छा ये रोड मते क्वेश्चन रे पठे जी से कहले कि सर a gives product simple question देखो एटा increases rate of reaction increases by factor 100 when the concentration of a is increased 10 times अच्छा यार दले रेट एक्सप्रेशन मु लिखिबी ये आसीबो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर केते n मते से कहूची कि आको दले मु 10 गुणा बढ़ौची ये 100 गुणा बढ़ी जाउची ताले n रो वैल्यू केते आसो 10 रे कोन नेले स्क्वायर माने हे जबो 100 गुणा 10 यदि टू द पावर 1 थिबो 10 गुणा 10 टू द पावर 2 आसिले 100 गुणा हे ताले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन केते 2 सिंपल यदि सेमिति न बुझा होची ताले हम जानि छै जे रेट ऑफ रिएक्शन आसिला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर n तो मु लिखि परिबी इंप्लाइज दैट r1 by r2 is equal to a1 by a2 टू द पावर केते n इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन थिला r वर्तमान केते हे गेला 100 गुणा हे गेला 100 r इनिशियली कंसंट्रेशन थिला a वर्तमान केते हे गेला 10 टाइम्स हे गेला तो 10 a टू द पावर केते ना n तो बेटा एटी r r कैंसल 1 by 100 is equal to 1 by 10 to the power n 1 by 100 जगह रे 1 by 10 रो स्क्वायर लिखि परिबी that is equal to 1 by 10 to the power n ताले बेटा n रो एटी वैल्यू केते आसिला 2 ताले एटा को ऑर्डर रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन सिंपल क्वेश्चन तमे एमिति सॉल्व करि परिबो
नले देखिले भी जना पड़े कि सर आपको 10 गुणा जो करुच्ची ये 100 गुणा हो 10 रो स्क्वायर हेल्थ तो 100 गुणा हम ना बुझे कि यदि 2 मार्किया पचार तो एमती सॉल्व करियो यदि 1 मार्किया मल्टीपल चॉइस ताल देखिए आंसर दे दो बुझेला रे जे पठेतिलो क्लियर ठीक अछि आ बाकी जो असला हमरो नेक्स्ट हमें नेक्स्ट क्लास रे पढिबा बर्तन आज जहाँ पढ़ले आको तुम प्रैक्टिस करियो प्रैक्टिस तुम चलाओ प्रैक्टिस रे आउ खामखेली करनी बा अवहेला करो नहीं ठीक है जी ओके बेटा थैंक यू